घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहने देंगे और उनसे कागज मांगे गए वो गायब हो गए, उनके फोन बंद है। घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा नहीं था तो बना क्यों रहे हो? वही चुनाव आयोग 6-7 महीने पहले चुनाव जितवा देता है समाजवादी पार्टी को, तो जो गलत वोट हैं वो तो कटेंगी। जब 2022 में वोट कटे तो फिर 2024 में आप चुनाव कैसे जीत गए? अब की बार आपके पास में 2 सीटें बची हैं, 27 में ये भी छीन लेंगे। जिन लोगों के सहारे आप और आपकी पार्टी के सांसद यहां बैठे हैं, अब उनके वोट कटने वाले हैं। ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, पता चल रहा है तकरीबन 3 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनका नाम कट सकता है। दर्शकों, इसी बात को लेकर संसद में बहस हुई। बहस में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने वही जो पहले से वो कहते आ रहे हैं वही सब कहा, कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा अवधेश प्रसाद अयोध्या से हमारे सांसद बन गए, बीजेपी ने वहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स की, उसके बावजूद हमारे सांसद वहां से जीत गए। मतलब लोगों ने वोट दी समाजवादी पार्टी को, सांसद बन गए अवधेश प्रसाद, और आज अखिलेश यादव के साथ में बाकायदा संसद में उनके बराबर में ही बैठते हैं। और अखिलेश यादव जी को कुछ भी अगर बात बतानी होती है, उनका हाथ पकड़ते हैं ऐसे और कहते हैं खड़े हो जाइए, देख लिया ये हमारे राजा हैं अयोध्या के, तथाकथित राजा, और फिर बैठा देते हैं हमने चुनाव जितवा दिया। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, जब जनता जनार्दन ने उनको वोट दिया, वही चुनाव आयोग था। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, तीसरे नंबर की पार्टी है, और संसद में ये कहते हैं, ताल ठोकते हैं 2027 में चुनाव जीतेंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, और ये कहते हैं चुनाव आयोग ने उपचुनाव में हमको हरा दिया। वही चुनाव आयोग 6-7 महीने पहले चुनाव जितवा देता है समाजवादी पार्टी को, वही चुनाव आयोग उपचुनाव में 6-7 महीनों के बाद में चुनाव हरवा देता है समाजवादी पार्टी को। यह कैसे हो सकता है भाई? अब कोई सवाल इनसे पूछे, एसआईआर हो रहा है, कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लगभग वोट ऐसी हैं जो कट सकती हैं, उनमें से कुछ लोग मृत हैं, कुछ कहीं और चले गए, कुछ ने अपना पता बदल लिया, किसकी 2 जगह वोट हैं, तो जो गलत वोट हैं वो तो कटेंगी। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत क्या है? लेकिन परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ये कह रहे हैं भाई घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में तो नहीं रहने देंगे। जैसे माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया, गुंडागर्दी से मुक्त किया, अपराध मुक्त किया, ऐसे ही घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। बड़ा अभियान चल रहा है, अब एटीएस ढूंढ मचा रही है घुसपैठियों की। पता लग रहा है 545 जो लोग सफाई कर्मी थे वो गायब हैं। जब आंकड़े यानी कि जब जांच हुई और उनसे कागज मांगे गए, वो गायब हो गए, उनके फोन बंद हैं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा ये दिक्कत क्या है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए आप चुनाव आयोग को गलत बताएंगे, आप सरकार को गलत बताएंगे, और ये कहेंगे कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, इसलिए ये सब कुछ कर रही है, एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये वही है, प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है। और इनका यह कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, जैसे पहले होता था वही होना चाहिए।
यानी वो जो डकैती होती थी, वो लूट जो मचती थी, वही फिर से होना चाहिए। वही तर्क है। और मीडिया में विपक्ष को जगह मिलनी चाहिए। भाई साहब, एक तरफ मुख्यमंत्री जी हैं, वो जहां जाते हैं तो मीडिया, मुख्यमंत्री अगर कहीं जाएगा कुछ बोलेगा तो वो क्यों नहीं चलाएगा? अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, वो कुछ बोलते हैं तो क्या मीडिया नहीं चलाती है क्या? यानी चुनाव आयोग को गलत बताना, मीडिया को गलत बताना और घुसपैठियों का बचाव करना। क्या अब राजनीति केवल यहां तक सीमित रह गई है? इसके अलावा दर्शकों, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर में वोट काटा जा रहा है। इन्होंने 2022 में भी वोट काटे थे। हम चुनाव आयोग के पास में गए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि हमारे पास में कोई शिकायत आई नहीं। जब 2022 में वोट कटे तो फिर 2024 में आप चुनाव कैसे जीत गए? आपके अनुसार जैसे 2024 में आप चुनाव जीते, अगर आज चुनाव होते हैं तो आपकी सरकार बन रही है, तो फिर यह किंतु परंतु क्यों है? उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, अखिलेश यादव जी को दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मतलब देश के हित में अगर कुछ होता है तो फिर दिक्कत है, और सवाल है यह दिक्कत कब तक चलती रहेगी? दर्शकों, यह मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखिए, प्रदेश की मतदाता सूची से कट सकते हैं 3 करोड़ नाम। इन जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटने की बात। यह देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में इसमें भी 3 करोड़ वोटर बताए गए हैं जिनके नाम कट सकते हैं। प्रदेश की मतदाता सूची से कट सकते हैं 3 करोड़ नाम, और इसमें बताया गया है लखनऊ और गाजियाबाद, इन जिलों से सबसे ज्यादा वोट कटने की संभावना है। यानी अवैध रूप से या तो वोट यहां बने थे, या फिर यहां के लोग कहीं और चले गए, उनके वोट कट रहे हैं। और अभी तक जो भूत जाकर के वोट डाल रहे थे, मरे हुए लोग, उनके भी वोट कट रहे हैं। तो फिर दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो बना रहे हैं, उनसे भी दिक्कत है। ये एनआरसी के पेपर मांगते गायब हुए 160 सफाई कर्मचारी, लखनऊ नगर निगम में मचा हड़कंप। लखनऊ में एनआरसी दस्तावेज मांगे जाने पर 160 सफाई कर्मचारी रातों रात गायब हो गए। इन सभी कर्मचारियों ने अपने फोन भी बंद कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के आदेश पर नगर निगम ने कर्मचारियों से दस्तावेज मांगे थे। इस कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप मच गया। ऐसे में नगर निगम इन कर्मचारियों की सूची पुलिस को भेजने वाली है। यह लखनऊ से शुरुआत होती है दर्शकों, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश से क्या खबर आती है यह देखिए। प्रदेश भर से गायब हुए हैं 545 से ज्यादा सफाई कर्मी। सवाल है कि कहां चले गए? कहां चले गए? जब आप सही हैं, आप सही तरीके से भर्ती हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब जांच खुलती है तो फिर कुछ लोग गायब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बंगाल में जिस तरीके से वो घुसपैठिए बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके वहां से भागने लगे जब वहां पर एसआईआर हुआ, ऐसे ही जब बाबा ने डिटेंशन सेंटर बना दिए और पहचान करने का आदेश दिया तो फिर यहां से भी गायब होने लगे। फोन बंद है, कोई पता नहीं। और देखिए, प्रदेश भर से गायब हुए 545 से ज्यादा सफाई कर्मी। एटीएस ने नगर निगम से मांगा ब्यौरा। बाबा की एटीएस अब काम पर लग गई है। और दर्शकों, इस मामले में अगर एटीएस छानबीन कर रही है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है उस पर गौर कीजिए। और ये जो बौखलाहट है, एसआईआर को जो गलत बताया जा रहा है, संसद में खड़े होकर के पैरवी की जा रही है, ये इसीलिए की जा रही है क्योंकि पता है क्या होने वाला है। क्योंकि पता है जिन लोगों के सहारे आप और आपकी पार्टी के सांसद यहां बैठे हैं, अब उनके वोट कटने वाले हैं। तो फिर क्या इसीलिए समस्या हो रही है? योगी आदित्यनाथ का रुख एकदम स्पष्ट है। अभी एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर एक चिट्ठी लिखी थी प्रदेशवासियों के नाम। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं, सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही है किसको? अखिलेश यादव जी को। दर्शकों, यह है अंतर दो नेताओं में, दो पार्टियों में, दो विचारधाराओं में। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उन्होंने यही कहा था, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए इस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। वो दौर अलग था 2017 से पहले का, जब एक जनपद एक माफिया होता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होगी। और योगी ये कह रहे हैं, प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म, सख्त कदम होंगे उसको उठाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती रहेगी। सरकार जहां पहले थी आज भी वही है, और सरकार ये कह रही है ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, दर्शकों, जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करा रहे हैं, अगर ये डेमोग्राफी चेंज हुई तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और योगी ये कह रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। दर्शकों, अभी बिहार में चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ वहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और 31 सीटों पर, 31 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। 27 में जीत गई बीजेपी। भाई साहब, 22 पर चुनाव प्रचार किए थे अखिलेश यादव जी, 20 में हारे हैं। यह तो है तुलना जो अभी मैं आपको बता रहा था। और वहां भी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, और यह कहा कि घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंक्चर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंक्चर कर डालेंगे। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं, ये नया भारत है, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की ऐसी दुर्गति करता है, उन्हें न कफन नसीब होता है न ही 2 गज जमीन। सुनिए क्या कह रही योगी। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है, और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि 27 में आने का सपना मत देखिए, क्योंकि जो आपके क्रम हैं आपको वो ही नहीं आने देंगे सत्ता में। और ये जो आप काम जो करते हैं, ये कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं बार बार ये कहते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा दर्शकों कि इनसे सावधान होने की जरूरत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा
दर्शकों, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 27 में जो सीटें उपचुनाव में आपने जीती, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप 2027 के विधानसभा चुनाव में उन सीटों को जीत करके दिखा दें। चैलेंज कर दिया अखिलेश यादव ने। और ये जब उपचुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद में विधानसभा का सत्र चल रहा था, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था, अब की बार आपके पास में 2 सीटें बची हैं, 27 में ये भी छीन लेंगे। यहां भी जो जीत का और हार का अंतर है वो ज्यादा नहीं है, 13,000 17,000 का इतना ही है। ये कोई नहीं अंतर इतना बड़ा होता। और 27 में जो तैयारी आप कर रहे हैं, आप भूल जाइए, आपसे नहीं होगा। और देश की जनता, खासकर प्रदेश की जनता, ये सब कुछ देखती है। 2017 से पहले जिस तरीके से आप माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के सम्मानित करते थे, उपद्रवियों को, दंगाइयों को। आज उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा होते हैं, उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा होते हैं चौराहे पर। जितना भी नुकसान हुआ, सब कुछ वसूली उनसे ही की जाती है। यह नया उत्तर प्रदेश है, नए भारत का। और इसीलिए हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जितनी भी सामाजिक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास हो, यह सुनिश्चित किया जाता है, सबकी भागीदारी हो। लेकिन यह विखंडनकारी राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, यह उत्तर प्रदेश की जनता अब नहीं करने देगी। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। लेकिन दर्शकों, एसआईआर नहीं होने देना है। लगातार ये बातें कही जा रही हैं, वोट चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। वोट चोरी कैसे होती है, उसका परिणाम क्या होता है, अभी बिहार की जनता ने बताया है, अभी बताया है। और अगर वोट चोरी हुई है तो क्यों नहीं जाकर के उस चुनाव को चैलेंज करते हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं? क्यों नहीं हाईकोर्ट जाते हैं? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? जो विधायक बनने वाले थे, बनते बनते रह गए, वो ही जाकर के चैलेंज कर दें, हमको तो जानबूझकर हराया गया है। जो विधायक जीते हैं, नेता विपक्ष वहां पर बन गए, तेजस्वी यादव शपथ ले ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए दर्शकों, असली खेल क्या है। बड़े बड़े पत्रकार जो वहां पर पहुंचे थे चुनाव कवर करने के लिए, देखिए हम आए हैं मरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए। चुनाव जब जीत गया एनडीए, तो बोले पहले दिन से वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा नहीं था तो बना क्यों रहे हो? सवाल यह है। और क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? यह देश की जनता, प्रदेश की जनता कब तक सहती रहेगी? अगर कोई गलत वोटर है, उसका नाम कट रहा है, अगर घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं, तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डिटेंशन सेंटर अगर बन रहे हैं, सफाई कर्मी लापता हैं, ढूंढ उनकी मच रही है, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।